बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ेन टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है जबकि ये एक रैली में जा रहा था फ़िरोज़पुर, जो कि भारतीय पंजाब का एक शहर है। वहाँ पर इसकी एक रैली थी। खैर वहाँ पर कोई लोग इतने ख़ास आए नहीं हैं, लेकिन ये वहाँ जा रहा था और वहाँ पर जाने से पहले इसकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। और दोस्तों, ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें इसके ऊपर कातलाना हमला भी हो सकता था और कुछ इसी तरह की साजिश हो रही थी और इसको बचा लिया गया। और दोस्तों, ये ख़ुद भी बड़ा चालाक था, इसे अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि इसके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों, भारतीय पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर चरणजीत, जो कि भारतीय पंजाब के कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। दोस्तों, मज़ीद मालूमात जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। चरणजीत का कहना ये है कि नरेंद्र मोदी ने पहले ये कहा कि वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए से आना चाहते हैं, लेकिन हुआ ये कि उसने अपना इरादा बदल लिया और वो बाय रोड आना शुरू हो गया। और बाय रोड एक काफ़िले की सूरत में आना चाह रहा था वो, क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे से कि अभी बिपिन रावत कुछ टाइम पहले उसको ठिकाने लगा दिया गया है उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि भारत में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिवाइड पाई जाती है। लोगों को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डिवाइड कर दिया है। अब जब नरेंद्र मोदी ऐन वक्त पे हेलीकॉप्टर को छोड़कर वो काफ़िले के ज़रिए आना चाह रहा था प्रोटोकॉल के साथ, तो रास्ते में जिस रूट से वो आ रहा था वहाँ पर कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे, जो कि किसान थे, जिनका आपको पता है कि काफ़ी वक्त से वो लोग एहतजाज कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए। अब ये एहतजाज की वजह से रास्ते में, क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर का काम होता है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के आने से पहले तमाम रोड्स की क्लियरेंस करवाई जाए और उसके सारे इख्तियार में होता है। और ये कह रहे थे कि हमने पहले सब कुछ करवाया था, लेकिन मोदी के आने का उन लोगों ने कहा कि इसने हेलीकॉप्टर के आने के बजाय रोड का रास्ता इख्तियार कर लिया, लेकिन हमने फिर भी क्लियर करवा दिया। लेकिन ये जो लोग एहतजाज कर रहे थे, इसका हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। उनके चीफ़ मिनिस्टर जो पंजाब है उसने हाथ खड़े कर दिए। और दोस्तों, बीजेपी के जो लोग हैं और जो उनके आप कह लें कि यूथ के प्रेसिडेंट वगैरह हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस जो है ये देशद्रोही है, यानी गद्दार है और इनके ऊपर बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आ रहा था, तो इनसे आपने पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए थी। आप लोगों को इनको सही तौर पर सिक्योरिटी देनी चाहिए थी और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। जिस रास्ते से नरेंद्र मोदी जा रहा था वहाँ पर आगे एहतजाज हो रहा था और एहतजाज को क्लियर कराने तक 20 मिनट तक नरेंद्र मोदी को पुल के ऊपर इसका काफ़िला रुका रहा और उस दौरान कुछ भी हो सकता था, कोई भी किसी भी किस्म का हमला हो सकता था। दोस्तों, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके ख़िलाफ़ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा हो चुका है और वो जिस तरीके से बिपिन रावत को हटा दिए, तो इसकी वजह से मुल्क टूटने पर आ रहा है, यानी इंडिया टूटने पर आ रहा है। इन लोगों ने इतनी डिवीज़न कर दी है, तो इसको भी रास्ते से हटाने के और पूरा चांस है कि अब इसको मार दिया जाएगा। इसके लिए तो इतनी बुरी सूरत हाल हो चुकी है नरेंद्र मोदी के लिए कि आगे की तरफ इसके खाई है और पीछे की तरफ कुआं है। अगर तो ये इस्टेब्लिशमेंट की, जो कि इंडिया को बचाना चाहते हैं, उनकी बात मानते हुए इंतहा पसंदी को रोकने की, काबू करने की कोशिश करता है, जो कि थोड़ी बहुत इसने की है। कुछ लोग आरएसएस के गिरफ्तार किए, जिससे आरएसएस के लोगों में भी अब तशवीश पाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी को हमें क्या रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ये हमारी राह में रुकावट न बने, जो कि इन लोगों ने अखंड भारत बनाने की कोशिश की है। कहीं अगला गांधी तो नरेंद्र मोदी नहीं बन जाएगा, और जो कि ये साबित हो रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीन ने इनकी ज़मीन हड़प ली है और अभी पाकिस्तान और चीन मिलकर इस पर हमला करने की सोच रहे हैं और इसको जवाब देने की सोच रहे हैं। और इनमें ये तशवीश पाई जा रही है कि अब क्या किया जाए नरेंद्र मोदी को, अब इसको हटाने के बारे में उनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि जिस तरह नाज़ी जर्मनी बना था, बिल्कुल उसी तरह ये लोग अपने भारत को इस वक्त ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में ये अपने मुल्क को, जो अखंड भारत का इन लोगों का ख्वाब है, वो अखंड भारत बनता जा रहा है। नाज़ी जर्मनी की आप देखें पार्टी थी नाज़ी पार्टी, इसी तरह इन लोगों ने भी अपनी पार्टी बीजेपी बनाई है।
ये लोग बिल्कुल एडोल्फ हिटलर को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। एडोल्फ हिटलर बहुत चालाक और समझदार इंसान था और वो था बहुत ज़्यादा लालची, उसको ताकत की बहुत ज़्यादा हिर्स थी। ये आप ज़रा वीडियो देखें और आपको खुद समझ में आ जाएगा सारा वाक़या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित तनेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं। आज आपको एक अजीब चीज़ दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कारिस्तानी बता रहे हैं ये लोग कि कांग्रेस ने जो है सही सिक्योरिटी नहीं दी, और ये सारा जो भी इन लोगों ने बताया है आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, बिपिन रावत, उसका हेलीकॉप्टर इन लोगों ने गिरा दिया। अभी नरेंद्र मोदी का अगला नंबर है। अगर तो ये आरएसएस वालों की बात नहीं मानता तो फिर जो है इसको आरएसएस वाले कत्ल कर देंगे। और अगर ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट जो इनके मुल्क बचाने की कोशिश करी है, अगर ये उनकी बात नहीं मानता तो फिर उन्होंने जैसे बिपिन रावत को हटा दिया है तो फिर वो इसको भी हटा सकते हैं। यानी ये दोनों तरफ से फंस चुका है और हो सकता है कि कुछ टाइम में हम इसके मरने की खबर सुने और उसके बाद ये लोग पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के हमला करते हैं। दोस्तों, आरएसएस जिस तरह आजकल आप देखते हैं, बिल्कुल हिटलर की भी इसी तरीके की पैरामिलिट्री थी जिसका नाम था श्विट्ज़स्टाफल। दोस्तों, श्विट्ज़स्टाफल की सेम कॉपी करते हुए इन लोगों ने आरएसएस बनाई है। और आरएसएस का जो लीडर है उसका नाम है मोहन भगत। असल ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ये इंडिया को कंट्रोल करता है पीछे रहकर। और इसमें इतनी ज़्यादा इंतहा पसंदी है कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि माजी में हिटलर ने जो इसका एसएस का जो लीडर था उसका नाम था एर्नेस्ट रोहेम। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर ने जो इनका लीडर था श्विट्ज़स्टाफल का, उसके लीडर को पूरे के पूरे इख्तियार हासिल करने के लिए एसएस के लीडर को, एर्नेस्ट रोहेम को, उसने कत्ल कर दिया था। और दोस्तों, इसने कत्ल कर दिया था पूरी पावर हासिल करने के लिए, क्योंकि हिटलर बहुत ज़्यादा ताकत में आ चुका था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब उल्टा है। यहाँ पर ये हिसाब है कि यहाँ पर मोहन भगत, जो कि आप समझ लें कि एसएस जो इस वक्त आरएसएस है उसका लीडर है, वो ज़्यादा ताकतवर है। और जो मोदी है वो बज़ाहिर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके पास इतना इख्तियार नहीं है। तो दोस्तों, अब जो मोदी है उसको समझ में आ गई है कि आरएसएस के लोग उससे नाराज़ हो चुके हैं और वो भी उसको रास्ते से हटा सकते हैं। और उसको ये भी पता है कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानता तो इस्टेब्लिशमेंट उसको रास्ते से हटा सकती है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हो सकता है कि मोहन भगत को ही रास्ते से हटाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक इनकी पुलिस और आर्मी और इनके अदलिया और हर एक इंस्टीट्यूशन में इनके घुस चुके हैं और पूरे दीमक की तरह चाट चुके हैं। और अब वो इंस्टीट्यूशंस सिर्फ नाम के इंस्टीट्यूशंस रह गए हैं, वो सारे आरएसएस के इदारे बन चुके हैं। और इसी तरीके से बिल्कुल जिस तरह एसएस ने पूरे जर्मनी पर कंट्रोल कर लिया था, इन लोगों ने भी पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया है। और ये लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। जैसे ये लोग कहते हैं कि सारे जो है देशद्रोही हैं, सारे गद्दार हैं, सबको जो है गद्दार कह के खुद मुहिब्बे वतन बनते हैं। और आखिर में इन लोगों ने मुल्क तोड़वा के भाग जाना है इससे, और इंडिया के चीथड़े उड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह। कुफ्फार मुसल्लत हम पे हुए, इस्लाम से जब हम दूर हुए, अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। कुफ्फार मुसल्लत हम पे हुए, इस्लाम से जब हम दूर हुए, अब दीन रहा जब हम